दोस्तों आज हम आपको एक बूढ़े बाप का दर्दनाक वाकया बताने वाले हैं जो हाल ही में पेश आया है। यह वाकया जिसने भी सुना उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो गए। एक बेटे ने अपने बूढ़े बाप को कब्र में जिंदा दफन कर दिया। उसके बाद में लोगों ने अपनी आंखों से अल्लाह का जो मौजिज़ा देखा उसको देखकर सब लोग हैरान रह गए। और यही नहीं, इस पूरे वाकये को सुनकर आप लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के सियालकोट के करीब ही एक गांव में एक आदमी निहायत ही अमीरी की हालत में ज़िंदगी जी रहा था। उसके पास में काफ़ी सारी ज़मीनें थी, मगर वो आदमी हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था। इसने शादी की और 2 बच्चे भी हुए। इसकी बीवी बहुत ही नेक और परहेजगार औरत थी। इसकी वालिदा का बहुत पहले इंतकाल हो चुका था। अब इसके घर में एक बूढ़ा बाप रहता था। इस शख्स की बीवी उसके वालिद यानी कि अपने बूढ़े ससुर की खूब खिदमत किया करती थी। उनको वो दिल से अपना वालिद यानी कि अपना बाप ही समझती थी। इसका बूढ़ा बाप निहायत ही परहेजगार इबादत गुजार शख्स था, मगर इसका बेटा हर रोज नशे की हालत में घर आता और अक्सर अपनी बीवी के साथ में मारपीट किया करता। वो भली औरत उसकी मार को चुप करके सह जाती। बाप अगर कभी बेटे को समझाने के लिए आगे बढ़ता तो वो अपने बाप से भी बदतमीजी करने लग जाता, उनको तरह तरह की गालियां दे देता। यह देखकर बूढ़ा बाप कहता कि बेटा तू तो मेरा खून है, मैंने तुझे कभी भी हराम नहीं खिलाया है, फिर तू ऐसा कैसे निकल आया। बेटे की इन हरकतों को देख देख कर बूढ़ा बाप बहुत गमज़दा रहने लगा। अब बेचारा वो बुढ़ापे में क्या कर सकता था। बेटे से गालियां खाता तो खून के आंसू रोता था और सोचता कि जिस बेटे को पाल पोस कर जवान किया, शादी की, वो उसको ऐसे दुख तकलीफ दे रहा है, घड़ी भर उसका हाल चाल तक नहीं पूछता है। दोस्तों एक बार रात के 2 बजे के करीब वो शख्स शराब के नशे में धुत होकर अपने घर आया, अपनी बीवी को जगाया और फिर एक मजबूत लकड़ी लेकर अपनी बीवी को जानवरों की तरह मारने लगा। वो बेचारी बहुत चिल्लाई, मगर वहाँ पर रहम का कोई नाम नहीं था, ना वहाँ पर कोई छुड़ाने वाला था और ना ही कोई मददगार था। उसकी चीखें सुनकर बूढ़ा बाप उठा और जाकर बेटे से कहने लगा, ए जालिम, यह तू क्या कर रहा है? यह कौन सा वक्त है झगड़ने का? और इस वक्त तो इस बेचारी को क्यों बुरी तरह से मार रहा है? कुछ तो शर्म कर। अगर गांव के लोग सुनेंगे तो वो क्या कहेंगी? यह सुनकर वो शख्स गुस्से में अपने बूढ़े बाप की तरफ देखने लगा और फिर चिल्लाकर कहा कि तेरी वजह से ही मैं इसको मार रहा हूँ। तो बूढ़ा बाप बोला कि मेरी वजह से? पर क्यों? तो यह सुनकर बेटा फिर से चिल्लाया और कहने लगा कि यह तुम्हारी बहुत तरफदारी करती है और मुझे पता है कि तू भी इसकी बहुत फिक्र करता है। मुझे सब मालूम है कि तेरे और इसके बीच में नाजायज ताल्लुकात बने हुए हैं। इतना कहकर फिर उस जालिम बेटे ने अपने बाप को भी लाठी से मारना शुरू कर दिया। यह देखकर उसकी बीवी सामने आ गई और अपने बच्चों का वास्ता देकर कहने लगी कि खुदारा इनको ना मारो, यह तुम्हारे बाप हैं, इन्होंने तुम्हें पैदा किया है, मैं तो इनको अपना सगा बाप समझकर इनकी खिदमत करती हूँ। मगर उस जालिम ने एक ना सुनी और बीवी को ठोकर मारी, जिससे वो बेचारी दूर जाकर गिरी। उसके बाद फिर से वो अपने बूढ़े बाप को मारने लगा। उस बेचारे बूढ़े आदमी में इतनी ताकत कहाँ थी कि वो उसकी माँ को बर्दाश्त कर पाता, इसलिए फिर वो जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। यह देखकर जालिम बेटा डर गया कि शायद उसका बूढ़ा बाप मर गया है। इसलिए फिर उसने बीवी के बाल पकड़े और घसीटता हुआ कमरे में ले गया और उसे बंद कर दिया। फिर घर के पिछले हिस्से में जाकर एक गड्ढा खोदने लगा। यह बदबख्त उस वक्त इंसान नहीं शैतान बना हुआ था, जो भूल गया था कि वो अपने नेक और इबादत गुजार बूढ़े बाप पर झूठी तोहमत लगाकर उसके साथ में क्या करने जा रहा है। उसने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और अपने बूढ़े बाप को उसके पास घसीट लाया और फिर उस गड्ढे में फेंक कर उस पर मिट्टी डाल दी, यानी कि उसने अपने बूढ़े बाप को जिंदा ही कब्र में दफन कर दिया। बीवी बेचारी खिड़की से यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। वो बुरी तरह से रो रही थी, चीख रही थी, बच्चों का, अल्लाह का और नबियों का वास्ता दे रही थी, मगर उस जालिम शख्स ने एक भी ना सुनी। उसके बाद 3 दिनों तक उसने अपनी बीवी को इसी तरह से कमरे में बंद रखा। वो बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही और बिल आखिर चुप कर गई। लेकिन इस काम को अपनी आंखों से देखकर अब उसने फैसला कर लिया था कि अब वो इस शैतान के साथ में कभी नहीं रहेगी। चौथे दिन जब उस जालिम ने दरवाजा खोला तो इसने मौका देखकर अपने बच्चों को साथ लिया और अपने भाइयों के घर में पहुंच गई, जो उसी गांव में रहते थे। वहां जाकर इसने सारा किस्सा अपने भाइयों को कह सुनाया। उसके भाइयों ने फिर गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों को और कुछ पंचायती लोगों को इकट्ठा किया और फिर उस जालिम बेटे के घर का रुख किया और उसके घर के पिछले हिस्से में पहुंच गई, जहां पर उसने अपने बाप को जिंदा दफन किया था। उन्होंने फौरन ही उस गड्ढे को फिर से खोदना शुरू कर दिया। बूढ़े शख्स को जब उन्होंने बाहर निकाला तो दोस्तों अल्लाह का ऐसा मौजिज़ा हुआ कि जिसे देखकर वो सब लोग हैरान रह गए।
उन्होंने देखा कि आज उस बूढ़े को दफन हुए 5 दिन गुजर चुके हैं, मगर अल्लाह की कुदरत से आज 5 दिनों के बाद भी वो बूढ़ा आदमी जिंदा था और उसकी सांसें चल रही थी। उन्होंने फौरन ही उसे उठाया और हॉस्पिटल ले गई, जहां पर उसका इलाज शुरू कर दिया गया और आखिरकार उसे बचा लिया गया और फिर उसे बहू अपने साथ ले गई। फिर उस जालिम बेटे ने उनसे बहुत माफ़ी मांगी, उनसे बहुत मिन्नतें की, मगर उन्होंने उसको माफ़ नहीं किया। यह देखकर वो जालिम बहुत रोया और रोते रोते ही वो सो गया। जब वो सोकर उठा तो उसने महसूस किया कि उसके पैर में दर्द होने लगा है। उसने समझा कि यह कोई मामूली दर्द है, ठीक हो जाएगा, मगर फिर उसका वो दर्द बढ़ता ही चला गया। सुबह हुई तब तक उसके पैर में बहुत तेज दर्द होने लगा था। अब उससे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके पैर में सूजन भी आ चुकी थी। वो अपने घर से निकला और बड़ी मुश्किल से चलता हुआ एक डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने देखकर कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हारे पैर में यह दर्द किस वजह से हो रहा है। फिर वो वहाँ से एक बड़े हॉस्पिटल में चला गया। वहाँ पर डॉक्टरों ने उसके पैर की हर तरह से जांच की, मगर उनको भी कुछ समझ नहीं आया। उसका दर्द से बुरा हाल हो रहा था और साथ ही उसके पैर में सूजन भी लगातार बढ़ता जा रहा था। फिर डॉक्टरों ने उसे एक मशवरा दिया कि तुम्हारा पैर अंदर से खराब हो गया है, इसलिए इसे नीचे से थोड़ा काटना पड़ेगा, तभी तुम्हारा यह मर्ज दूर होगा। अब उसके पास में और कोई चारा नहीं था, इसलिए फिर उसका पैर नीचे से काट दिया गया, मगर उसको फिर भी आराम नहीं आया। इसलिए कुछ दिनों के बाद में डॉक्टरों ने उसके पैर को थोड़ा और ऊपर से काट दिया, मगर फिर भी उसे चैन नहीं आया, इसलिए फिर थोड़ा और ऊपर से काट दिया गया। ऐसे करते करते उसके पूरे पैर को काट दिया गया। अब वो आदमी बिल्कुल लंगड़ा हो चुका था और जहाँ से उसका पैर काटा गया था वहाँ से अब पीप भी बहने लगी थी। अब दोस्तों इधर इस जालिम बेटे का इलाज चल रहा था और उधर इसके बूढ़े बाप का इंतकाल हो चुका था। बेचारा बूढ़ा बाप बेटे के हाथों से जिंदा दफन होने के बाद कुछ दिनों तक जी पाया। इन दिनों में बाप ने कुछ भी नहीं खाया था, बस वो इसी बात को सोच सोच कर रोता रहता और सोचता कि उसने सोचा था कि उसका बेटा बुढ़ापे में उसकी खिदमत करेगा, मगर उस जालिम ने तो मुझे जिंदा ही कब्र में दफन कर दिया। अब मुझे ऐसे जालिम बेटे की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही कहते कहते वो बूढ़ा बाप मर गया। बाप के मरने के बाद बेटे की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई। उसकी जायदाद पर उसके बेटों ने कब्जा कर लिया था। दुकान थी वो भी चली गई। अब उसके पास में कुछ भी नहीं बचा था। उसके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं रहे, इसलिए फिर उसने भीख मांगना शुरू कर दिया और एक चौराहे पर बैठकर भीख मांगने लगा। मगर लोग इसके पास भी ना जाते, दूर से ही इसकी तरफ रोटी फेंक देती, जैसे किसी कुत्ते की तरफ रोटी फेंकी जाती है। लोग इस जालिम शख्स को देखकर कहती कि यह वही जालिम बेटा है जिसने अपने बूढ़े बाप को जिंदा दफन किया था। यह जालिम इंसान लोगों के लिए एक इबरत बन चुका था। वो रास्ते पर बैठा रहता और उसके पैर के जख्म से पीप बहती रहती, उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती, जिसकी वजह से वो दर्द से कहराता रहता, मगर कोई भी उसकी तरफ ध्यान तक नहीं देता। और आखिरकार ऐसे करते करते ही वो जालिम बेटा एक दिन तड़प तड़प कर मर गया। तो दोस्तों देखा बूढ़े बाप को सताने का और रुलाने का अंजाम। याद रखें, बूढ़े माँ बाप को रुलाने पर यह दुनिया और आखिरत दोनों तबाह और बर्बाद हो जाती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।